विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हिंदी मीडियम के विजय बैच 2025 में आप सभी लोगों का मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, एक बारी फिर से भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, स्वागत स्वागत स्वागत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वाति, विभा, हर्षित, आकाश, साफिया, काजल, साहिबा, अदृष्टि, अनुराग, शुभम, नितेश, कमला, शिप्रा, प्रियंका, सनी, दीपक, उमेश, विकास, कुंज, रोयल, खुशी, लबिस, साफिया, दिवाकर, अवनीश, राकेश, आशीष, सुमन, सौरभ, योगेंद्र, दृष्टि, नवीन, सानिया, एसके बिन, शिवम, आयुषी। बेटा सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभ संध्या और बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और एक और बात, वादा, क्वालिटी, गारंटी रिजल्ट की। जी हाँ प्यारे बच्चों, 100% डंके की चोट पर वादा है क्वालिटी का। क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। एक भी ऐसा प्रश्न, एक भी ऐसी चीजें जो नहीं होंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पे ना फंसे, जो कि आपके एनी अदर मेडिकल एग्जाम में ना फंसे। सब कुछ करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे एक अलग वे पे अलग तरीके से करेंगे। क्वालिटी का वादा है बेटा, गारंटी है। वादा क्वालिटी का और गारंटी है रिजल्ट की, और 100% रिजल्ट आएगा और टॉपर जरूर बनोगे अगर आप आज से मेहनत करना शुरू कर दोगे। आई गारंटेड दिस, मैं डंगे की चोट पर कहता हूं कि आप 70 में 70 करोगे जरूर। ठीक है? हाँ बेटा, रीजन सीआरटी के साथ साथ रेफरेंस बेटा डाउट सेशन भी लगेगा। चैप्टर इंड होते ही, ओम ठाकुर, चैप्टर इंड होते ही डाउट सेशन लगेगा भाई इस चैप्टर का। ठीक है, टेंशन ना लो। हैंड रिटन नोट बेटा बनी है, आप अपनी नोट्स क्लास पीडीएफ से लिखो। ठीक है? ओल्ड स्टूडेंट बिल्कुल पता है, यू आर ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, यू आर वेलकम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन अपन लोग पहला चैप्टर शुरू किया था और इसी चैप्टर पे आगे चलेंगे। पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना के बाद, पुष्प की संरचना के बाद कैसे होता है लघु बीजाणु जनन, क्या होता है, कैसे लघु बीजाणु जनन होता है, ये सारी चीजें आज अपन देखेंगे। तो आज अपन क्या सीखेंगे, तो पुष्प की संरचना में ही आगे आज अपन देखेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या देखेंगे? लघु बीजाणु जनन, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमें भूल गए पुराने, नहीं साफियात, किसी पुराना सब याद है, किसी को नहीं भूले बेटा। साल भर आपको पढ़ाया 11वीं पे, आपको कैसे भूल जाएंगे? डाउट सेशन में डाउट बेटा, डाउट्स आपके सारे डाउट बताए जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सिस्टम समझो। चैप्टर एंड होते ही पूरे डाउट सेशन में जो डाउट पड़े उनको भी उठा के, प्लस लाइव डाउट सेशन होगा, जितने भी चीजें होंगी आप पूछ सकते हो। ठीक है? क्या है परेशान हो रहे हो भाई? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो इसके पहले लेक्चर पे आप लोगों ने पुष्प की संरचना को पढ़ा था, तो आज अपन शुरुआत करेंगे पराग कोश की संरचना। चूंकि लघु बीजाणु जनन की तरफ जाना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे पराग कोश की संरचना। क्या देखेंगे? पराग कोश की संरचना। सर वीडियो के लास्ट में डाउट क्लियर कर दिया करो बेटा। वीडियो के लास्ट में कहाँ पे? डीपीपी बेटा आप लोग सॉल्व कर लिया करो। तो प्रत्येक पराग कोश, ये है आपका पराग कोश, सबको पता है। ये था आपका एक डंठल, जिसको आपने कहा पुतंतु कहा, और इस डंठल के ऊपर क्या है? इस डंठल के ऊपर है आपका पराग कोश। इस डंठल यानी कि पुतंतु या फिलामेंट, ये है आपका फिलामेंट, और ये है आपका एंथर यानी कि पराग कोश। क्या है? पराग कोश, जिसको आप बोलते हैं एंथर ना। ये आपका पुतंतु यानी कि फिलामेंट। ये तो जानते ही होंगे ना।
ओके, नितिन चौधरी नाम ले लो, नाम लेने से कहा। तो पराग कोश पुंकेसर का भाग है, पता ही है आपको कहां का भाग है, पुंकेसर का भाग है, सबको पता है, जिसमें पराग कणों का परिवर्धन, पराग कण बनेगा यहीं पे, परिवर्धन भी उसका यहीं पे होगा ना, पराग कण भी यहीं बनेगा और उसका परिवर्धन भी यहीं पे होगा, पराग कण भी यहीं बनेगा और उसका परिवर्धन भी यहीं पे होगा, ठीक है, यहीं पे परागकण बनेगा, यहीं पे उसका परिवर्धन होगा, और प्रत्येक परागकण का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब अगर अपन बीच से इसको काट दें, खचाक, ये अगर हमने इसको काट दिया तो कितनी पाली दिखाई देंगी, दो पाली, दो पाली है ना, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी मतलब चार लघु बीजाणुधानी, ऐसे अगर अपन पराग कोश को काट दें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बीच वाला निकल के आएगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा जिसमें चार पालियां, जिसपे क्या हो जाएंगी, दो पाली, एक पाली इधर एक पाली इधर, और एक पाली के अंदर कितने हैं, दो लघु बीजाणुधानी, तो ये पहली लघु बीजाणुधानी, ये दूसरी लघु बीजाणुधानी, ये तीसरी लघु बीजाणुधानी, ये चौथी लघु बीजाणुधानी, चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन कई बार आया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और एनसीईआरटी में फिगर बना भी है, एक पराग कोश पे कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं, ध्यान रखना, चार लघु बीजाणुधानियां, यूपी बोर्ड ने भी कई बार पूछा, बीच में क्या है, तो बीच के जो टिश्यू हैं वो क्या, कैसे टिश्यू हैं, बीच के टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ना, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारी परतें हैं, सबसे अंदर वाली परत ऐसे ऐसे बनी रहती है, सबसे अंदर वाली परत का क्या नाम है, किसको किसको पता है सबसे अंदर वाली परत के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु बीजाणुधानी की अंदर वाली परत, बाहर वाली परतें भी इंपॉर्टेंट है और अंदर वाली परत भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या है भाई, बता दा कोई, देखते हैं कौन बताता है, कौन बताएगा भाई, ये सबसे अंदर वाली परत, ये हमने कहा बना दी, ये हमने बना दी सबसे अंदर वाली परत, ये क्या बन गई, सबसे अंदर वाली परत, क्या नाम है भाई इसका, वाह, टेपिटम टेपिटम टेपिटम, बहुत तेज, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड बेटा, इसका नाम है टेपिटम, काहे इंपॉर्टेंट है, क्या करती है टेपिटम, क्या करती है टेपिटम, टेपिटम बहुकेंद्रीय होती है, हाँ, टेपिटम क्या करती है, पोषण, विनीत कुमार बहुत अच्छे, टेपिटम क्या करती है, तो टेपिटम देती है पराग कणों को पोषण, क्या करती है बेटा, पराग कणों को, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, भाई परागकण बनेगा, परागकण बन तो जाएगा, लेकिन बनने के बाद उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो झुरा नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तो खत्म ना करने के लिए, उसको आगे बढ़ाए रखने के लिए कौन काम करेगा, तो वो काम करेगा टेपिटम, बाकी एपिडर्मिस एंडोडर्मिस तमाम तीन परतें होंगी, सबसे ऊपर वाली परत क्या करेगी, यहाँ वहां सब जगह ये जो परतें होंगी, ये परतें क्या करेंगी, तो ये सबसे ऊपर वाली परत क्या करेगी, तो सबसे ऊपर वाली जो बाहर वाली परत होगी वो सुरक्षा के लिए काम करेगी ना, सुरक्षा के लिए चलेगी, मध्य परत भी थोड़ा बहुत सुरक्षा के लिए, थोड़ा बहुत भोजन के संग्रह के लिए काम करेगी, तो ये होता है, कैसे बनेंगी, अब इस पे अपन को लघु बीजाणु जनन में अपन को पूरा सिस्टम समझना है कि लघु बीजाणु बनेगा कैसे, कैसे बाह्य त्वचा बनेगी, कैसे मध्य त्वचा बनेगी, कैसे आंतरिक त्वचा बनेगी ना, सारी परतें, गुड इवनिंग बेटा वीर, सारी परतें कैसे बनेगी, ठीक है, सर गृह कार्य वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो बेटा, आप गृह कार्य आपके लिए है आप पढ़ो आप करो, मैं गृह कार्य क्यों कराऊं, गृह कार्य तो बच्चे के घर के लिए होता है ना, कि हमने पढ़ाया, घर का काम आपको दिया, आपको नहीं आता तो घर में पूछो, पढ़ो, खोजो, नेट से खोजो, नहीं घर में ट्यूशन लगवाओ ट्यूशन तो फिलहाल नहीं लगवाना, लेकिन बता रहा हूं कि आपको खुद खोजो, थोड़ा खोजो भाई, डीपीपी का बता दूंगा भाई, है ना, फिगर भी बनाना है, बिल्कुल बेटा फिगर बनाना है, फिगर बनाना है, पूछा जाता है, दो फिगर पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, एक ये पराग कोश अपरिपक्व, जैसे मैंने पराग कोश बनाया है ये अपरिपक्व है,
परिपक्व परागकोश किसे कहते हैं? जो फूटा हो, जिससे परागकण बाहर निकल जाए फूट के, वो परिपक्व हो जाएगा। ये अपरिपक्व है। ठीक है, कैसे बनाना है? हाथों से। हाँ, इंग्लिश की क्लास बेटा चलेगी बहुत जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लघुबीजाणुजनन होता कैसे, ये परतें कैसे बनती हैं, कौन बनाता है, क्या होता है, पूरे प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस, अभी तो सिर्फ परागकोश की संरचना है। ठीक है, आगे चलें। ये हो गई परागकोश की संरचना, बस पूछी जाती है। यूपी बोर्ड ने कई बार इसको पूछा भाई, ऐसे भी पूछा, परिपक्व भी अपरिपक्व भी, दोनों दिखा दूंगा, दोनों करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। चलें, तो इतना क्लियर है तो एक बारी सभी लोग यस करेंगे और फिर बढ़ते हैं आगे। पोल आ गया, या पोल पे यस करेंगे। मेरा भी नाम लो, अखिलेश निषाद। दादा 21% को समझ नहीं आता, क्यों लोगे स्क्रीनशॉट? भाई पीडीएफ मिलेगी यार, काहे स्क्रीनशॉट लोगे? क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेके? मिलेगा पीडीएफ तो, काहे दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगर आपको कभी पूछा जाएगा, देखो अगर आपसे पूछा गया अपरिपक्व, अपरिपक्व, तो ये वाला बनाओगे, अपरिपक्व परागकोश। ये हो गया परिपक्व, ये हो गया परिपक्व। दोनों आपके एनसीईआरटी में बने होंगे, दोनों आपके एनसीईआरटी में बने होंगे। कुछ नहीं करना, मतलब इसी को फोड़ देना है, ये सारे जोड़ों को खोल देना है, बस परागकण निकलते रहे। दिखा भी दूंगा 3D पे कैसे परागकण निकलते हैं। ठीक है, दिखा भी दूंगा, डिफिकल्ट ना है बेटवा। जैसे मैंने बनाया 4 ऐसे गोले आपने बनाया, जैसे मैंने उस पे बनाया 4 गोले बनाए, सबको भर दिया। अब जरूरी नहीं ये वाला शेप एकदम ऐसा ही हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना दो। ठीक है, ये मैंने बनाया ही तो है भाई, कह रहे हैं सर आप बनाइए, ऐसे ही बना सकते हो। समझ रहे हो, 4 गोले बना के उनको भर के बना दो। 3D वीडियो कब मिलता है बेटा? हर सेशन मिलता है, इस सेशन में भी मिलेगा आपका। ठीक है सर, बाय, टेक केयर, मिलते हैं रिजल्ट के बाद। अच्छा वीर, ओल्ड स्टूडेंट, बेटा अपने न्यू स्टूडेंटों को कुछ बता के जाओ। ओके, चलिए अब आते हैं लघु बीजाणु जनन पे। कहां पे आते हैं? बाकी आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा भाई, अभी तुम लोग ना बनाया करो साथ पे, अभी सिर्फ समझो, अभी सिर्फ समझो। ठीक है, लघु बीजाणु जनन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। लघु बीजाणु जनन का मतलब है लघु बीजाणु जनन का जनन, लघु बीजाणु का जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का जनन मतलब उत्पन्न होना, मतलब लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया। यानी कि लघु बीजाणु कहते हैं कि इसको है परागकण, परागकण बनने की प्रक्रिया। तो परागकण कहां बनेगा? तो परागकण नर का युग्मक है, तो नर वाले पार्ट में, नर वाले पार्ट में कहां? इंथर पे। कहां पे? इंथर पे, यानी कि परागकोश के अंदर बनेगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। हाँ, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस पे पॉइंट वाइज जैसे नोट में आपको लिखना है अपनी, कि इस क्रिया के अंतर परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है। परागकोश का भी परिवर्धन होता है, लेयर भी बनती है ना, और परागकण का भी परिवर्धन होता है। कैसे होता है? सिस्टम समझो, सिस्टम समझो कि प्रत्येक प्रपसु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा, देखो अधोस्तरीय कोशिका जो होती है, ध्यान देना, एक मैं वो लेता हूं आपको तो ज्यादा समझ में आ गया। खाली स्लाइड कहाँ गई? आजा मेरी खाली स्लाइड, खाली 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 कहाँ गई? खाली को खाली किया किसी ने, खाली को खाली। ओ दादा, इसको तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, ऐसे करके उठाऊंगा तो ज्यादा से। चलो देखो, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ध्यान से बस देख लियो, समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है,
ध्यान से देखना, इस पे मैं लिखे दे रहा हूं लघु बीजाणु जनन। क्या लिखे दे रहा हूं? इस पे मैं लिखे दे रहा हूं लघु बीजाणु जनन। देखो सबसे पहले क्या होगा कि पराग कोश वाली अधोस्तरीय कोशिका, ध्यान देना बेटा, तब समझ में आ जाएगी। पराग कोश वाली अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय का मतलब कि पराग कोश की जो त्वचा वाली कोशिका है, अधोस्तरीय कोशिका। पराग कोश की जो हाइपोडर्मल सेल है, अधोस्तरीय कोशिका, मतलब पराग कोश के अंदर जो त्वचा वाली कोशिका है ना, ऊपर वाली, उन्हीं में से एक कोशिका क्या होगी, बड़ी हो करके, फूल करके बड़ी हो जाएगी, और फूल करके बड़ी होकर के क्या बनाएगी, फूल करके बड़ी होगी, और बड़ी होकर के क्या बनाएगी, प्रपसु कोशिका। क्या बनाएगी, प्राथमिक प्रपसु कोशिका क्या बनाएगी। तो धड़ाक से वो फूली और फूल करके वो बड़ी हो गई, और बड़ी होकर के उसने बनाई प्रपसु कोशिका। सर नोट्स कैसे बनाए प्रिंस? बेटा नोट्स यहीं से बना लोगे, पीडीएफ से देख करके। समझ नहीं आ रहा यस त्यागी? बेटा अब समझ में आएगा, ध्यान देना, आसानी से पढ़ते रहो, 2-3 बार रिपीट कर दूंगा, आ जाएगा। सर संडे को टेस्ट होगा ना? संडे को नहीं होगा बेटा, सैटरडे को होगा निकेत। परिवर्धन का मतलब जानते ही हो कि वृद्धि। सर प्लीज बता दो आपके साथ नोट्स करें या बाद में करें बेटा? साथ साथ करोगे तो समझ नहीं पाओगे। सर जी नोट्स कैसे बनाए, पीडीएफ से या हैंड रिटन नोट से? बेटा यहाँ से बना लो, क्लास पीडीएफ से। गुरुजी बता दीजिए, अनिकेत बता ही दिया। सर पीडीएफ मिलेगा बेटा। सर जी फिगर नहीं बना पाते हैं, बनाने का प्रयास करो, बनेगा, ना ही बने कोई बात नहीं है। 4 पेपर यूपी बोर्ड के इस बार ऐसे थे जिनमें फिगर पूछा ही नहीं था। पूछेगा तो अथवा करके पूछा, तो अथवा करके उस पर दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि फिगर नहीं बनाती, ये कर लो, ठीक है। सर जी अभी के लिए रफ करें या ना करें? रफ करना हो तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत ना है। वीर कह रहा सर मैंने भी नहीं पूछा था। क्या नहीं पूछा था? ठीक है। तो इपोडर्मल सेल मतलब बाह्य त्वचा वाली कोशिकाएं। बाह्य त्वचा की अधोस्तरीय कोशिका क्या होगी, प्रपसी कोशिका बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होकर के क्या बनेगी, प्रपसु कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, प्रपसु कोशिका बनाएगी। अब प्रपसु कोशिका फिर से विभाजित हो जाएगी। ये जो प्रपसु कोशिका है ये क्या हो जाएगी, फिर से विभाजित हो जाएगी, बड़ी होकर के इसने प्रपसु कोशिका बन गई। अब ये प्रपसु कोशिका फिर से विभाजित हो जाएगी, और विभाजित हो जाकर क्या बनाएगी, अवतार गुज्जर मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बिल्कुल बेटा कोशिश करेंगे। सर पेपर क्यों हार्ड था? बेटा पेपर हार्ड नहीं था, पेपर एनसीईआरटी लैंग्वेज पे दे दिया था 1-2 पेपर, तो इसीलिए लोगों को लगा हार्ड है, बाकी हार्ड नहीं था। इसीलिए इस बार एनसीईआरटी को विशेष ध्यान दे करके अपन लोग चल रहे हैं। कुछ नहीं किया था उसने, एनसीईआरटी वाले प्रश्न डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज हार्ड लगी बच्चों को। करिश्मा समझ रहे हो? सर हैंड रिटन नोट समझ नहीं आ रहा है बेटा, समझ में यहाँ से पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हैंड रिटन नोट तो बहुत ज्यादा टफ नहीं बेटा, पढ़ लो। बाकी आप, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप क्लास पीडीएफ से, आपकी जो क्लास है क्लास पीडीएफ से आप लोग क्या करो, पूरा नोट्स बनाओ। चलो, तो प्रपसु कोशिका क्या बनाएगी, प्रपसु कोशिका बनाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और क्या बनाएगी, और बनाएगी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, समझ रहे हो? ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ना, ये क्या करेगी, आपकी भित्ति बनाएगी। कौन कौन सी भित्ति बनाएगी, अंदर वाली भित्ति, टेपिटम बनाएगी, सबसे आंतरिक वाली भित्ति, और कौन वाली भित्ति बनाएगी, ऊपर वाली भित्ति बनाएगी। चारों भित्तियां, मध्य परत, जितनी भी परतें हैं ये बना दिया। अब फिर प्राथमिक बीजाणुनक कोशिका। सर पीछे का क्लास कैसे करें? बेटा पीछे का क्लास देख, 2-3 ही तो है, कर लो टाइम निकाल के, ठीक है, टाइम निकाल के कर लो, उसको भी टाइम निकालो 10-15 मिनट ना,
ठीक है, ये बनाएगी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। फिर इसके द्वारा क्या बनेगी, प्राथमिक व्यक्ति नहीं बेटा ओम राठौर, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका भित्तियां बनाएगी, कौन वाली भित्ति, तो ये वाली भित्ति, ये जो सारी भित्तियां है ना, ये वाली भित्ति, बाह्य त्वचा, मध्य परत, टेपिटम, क्या समझा, बाह्य त्वचा, मध्य परत और टेपिटम, ये सारी चीजें लिखना है, लिख लो, बाह्य त्वचा, बाह्य परत कह सकते हो, मध्य परत कह सकते हो ना, टेपिटम कह सकते हो, ये सारी चीजें बनाएंगी। एपिडर्मिस सेल अधोस्तरीय त्वचा की अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका फूल करके बड़ी हुई, फूल करके क्या हुई, ये कह दो कि फूल करके बड़ी हुई, बड़ी होकर के उसने क्या बनाया, प्रपसु कोशिका बनाया। फिर प्रपसु कोशिका दो भागों में विभाजित हो गई, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनी, प्राथमिक भित्ति कोशिका से सारी परतें बन गई। फिर क्या हुआ, प्राथमिक पुंज बीजाणुनक कोशिका, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, इससे क्या बनेगी, तो इससे बन जाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बन जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब बन जाएगी, पीएमएमसी मतलब पोलन मदर सेल, पीएमसी जब बन जाएगी तो इससे क्या बनेंगे, पीएमसी बनने के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बन जाएंगे भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बन जाएंगे लघु बीजाणु। कैसे बनेंगे, तो लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। सर पीछे का क्लास यहाँ से आप फिर से समझ नहीं आया, पीछे का क्लास कहाँ मिलेगी बेटा, पीछे का क्लास बैक क्लासेस पे जाओगे मिल जाएगी, और पीछे का कर लेना, ठीक है। जी सर एक बार फिर से, हाँ देखो फिर से, कुछ नहीं करना, फिर से समझो, समझो, जिसके नहीं समझ में आया चलो छोड़ो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर आपको पढ़ना है क्या, लघु बीजाणु जनन, ध्यान देना, लघु बीजाणु जनन जैसे हमको पढ़ना है, तो अपन को पता है कि लघु बीजाणु जनन होगा कहाँ, लघु बीजाणु जनन का मतलब लघु बीजाणु का निर्माण, मतलब परागकण का निर्माण। परागकण क्या है, नर युग्मक है, तो नर युग्मक कहाँ का निर्माण कहाँ होगा, नर वाले पार्ट पे। नर पे कौन से पार्ट में होगा, तो कहाँ पे होता है, पराग कोष में। कहाँ पे, एंथर पे होता है, पराग कोष पे होता है। कहाँ पे होता है, पराग कोष में। अब सिस्टम क्या होता है, तो ये जो पराग कोष की अधोस्तरीय कोशिकाएं हैं, मतलब पराग कोष का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं हैं, ये पराग कोष हुआ। तो पराग कोष की अधोस्तरीय कोशिका में एक कोशिका फूल करके बड़ी हो जाएगी, अधोस्तरीय कोशिका, तमाम सारी कोशिकाएं हैं, मतलब ये अधोस्तरीय पराग कोशिका की तमाम सारी कोशिकाएं हैं, एक कोशिका फूल करके बड़ी हो जाएगी, और जो फूल करके बड़ी हो गई उस कोशिका को क्या कहेंगे, प्रपसु कोशिका। क्या कहेंगे, उस कोशिका को कहेंगे प्रपसु कोशिका। फिर प्रपसु कोशिका फिर से विभाजित हो जाएगी और क्या बनाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बनाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बनाएगी, प्राथमिक भित्ति, भित्ति का मतलब भित्ति यानी कि परत, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका तीनों परत बना लेगी। कौन सी परत, तीनों परत, ये तीनों परत है ना पराग कोष की, बाह्य त्वचा यानी कि बाह्य परत, मध्य परत और टेपिटम, तीनों परतों को बनाएगी भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका दीवाल वाली कोशिका तो दीवालें बनाएगी ना, दीवाल परत भित्ति एक ही बात है, ठीक है। तो इसने बना दिया दीवाल, भित्ति बना दिया ना, प्राथमिक भित्ति के इसका ने बाह्य परत, मध्य परत, टेपिटम ये सब बना दिया। फिर प्राथमिक प्रपसु कोशिका का पहला विभाजन, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनी थी प्रपसु कोशिका से, और दूसरी चीज क्या बनी थी प्रपसु कोशिका से, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। क्या बनी थी, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। और ये जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका थी, इससे क्या बना, इससे बन गई लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी बताया दे रहा हूं, समझाया दे रहा हूं आगे।
इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बन जाएगा, लघु बीजाणु बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। पोलन मदर सेल के द्वारा क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, पोलन मदर सेल द्वारा क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे समझा दे रहा हूं आपको। देखो क्या होगा आगे का भविष्य, आगे का भविष्य देखो, देखो आगे का भविष्य देखो। चलो भाई ये फिर ये आगे का भविष्य देखो, आगे बनता कैसे है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बाकी ऊपर है ये देखो। जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई तो उससे लघु बीजाणु कैसे बनेंगे, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये लिखा है, टेंशन ना लो, ये मिटा नहीं है, ये यहाँ पे है। तो जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई, ये बन गई 2n वाली, क्या बन गई ये हो गई लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बन गई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। भाई लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, चले अब देखो, ये कोशिका थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन, कितने लोगों को अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन नहीं आता, डिफिनीशन है बेटा, अखिलेश डिफिनीशन लिखे दे रहा हूं, बाकी है। कितने लोगों को अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन नहीं आता। जिसको अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन नहीं आता उसको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। नहीं आता, चलो नहीं आता बता दे रहा हूं, बस पानी पी लूं बता दे रहा हूं। देखो जैसे मैंने कहा कौन सा विभाजन, जैसे मैंने कहा अर्धसूत्री विभाजन, क्या कहा, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि जैसे ये एक मात्र कोशिका है, ये क्या है 2n है, ये क्या है, ये मात्र कोशिका, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है 2n है। थोड़ा सा और छोटा कर दूं, नहीं तो जगह कम है। ये है मात्र कोशिका, इसमें गुणसूत्र कितने हैं 2n है। तो इसमें पहला विभाजन होगा, तो यहां भी 2n गुणसूत्र और यहां भी 2n गुणसूत्र। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन की खास बात होती है कि अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन कितने बार होता है प्यारे बच्चों, 2 बार। कितने बार, 2 बार। फिर ये विभाजित हो जाएंगे, n n n, कहानी खत्म। पहला विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है 2n 2n, लेकिन जब दूसरी बार विभाजित हो जाएगा तो आधी रह जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या आधी। 2n थे और बचा कितना n, 1n। अब एक मात्र कोशिका में, एक मात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनी, कितनी संतति कोशिकाएं बनी बताओ। एक मात्र कोशिका से, ये मात्र कोशिका से थी, इससे कितनी संतति कोशिकाएं बनी, कितनी संतति कोशिका बनी, कितनी बनी, 4 4 4 4 4। हाँ कुछ लोग 6 भी कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। 6 वालों सुन लो, देखो भाई बहुत लोग 6 कहते हैं सर ये मात्र कोशिका हुई तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं है। ये तो आधी यहां चली गई और आधी यहां चली गई, ये वाली आधी इसमें आ गई और आधी इसमें चली गई, तो ये दोनों तो बची ही नहीं भाई, ये दोनों नहीं बची। सिर्फ कितनी बनी, 4। कितनी बनी, 4। हमेशा अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। विभाजन 2 बार हो। 3 बातें याद रखना बस, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है 3 बातें। कितनी बातें, 3 बातें, ध्यान से सुनना। पहली बात एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिका। दूसरी बात विभाजन 2 बार, कितने बार, 2 बार विभाजन। तीसरी बात अगर विभाजन 2 बार होगा
तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। देखो पहले 2n थी और उसका आधा 1n बचा ना, गुणसूत्रों की संख्या आधी है, आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। नाम ही से याद कर लो भाई, कहीं ना जाओ, नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, मैं कह रहा हूं। अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र, ऐसा विभाजन जिसपे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए। 2n थी, n बची, 2n थी, क्या बची, n बची। विभाजन 2 बार और एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं। अब अगर मैं बात करूं काहे की, समसूत्री की, समसूत्री विभाजन, काहे की बात करूं, समसूत्री विभाजन की बात करूं, तो समसूत्री विभाजन का मतलब है, सम मतलब समान, सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, जहां पे गुणसूत्रों की संख्या समान हो। जैसे ये एकमात्र कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, और गुणसूत्रों की संख्या समान कब रहती है, जब पहले विभाजन में, यानी कि यहाँ पे विभाजन सिर्फ कितने बार होगा, यहाँ पे विभाजन सिर्फ एक बार होगा। और जब विभाजन सिर्फ एक बार होगा तो एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनेंगी, 2, कहानी खत्म। समसूत्री विभाजन में विभाजन सिर्फ एक बार, एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनेंगी, गुणसूत्रों की संख्या बराबर, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या बराबर। अभी भी किसी कोई दिक्कत, अभी भी किसी कोई दिक्कत, प्लीज रिपीट, रिपीट, ओके, एक बार आउट, चलो एक बार आउट समझो, एक बारी और समझो, एक बारी और समझो। अर्धसूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या अर्ध मतलब आधी, तो विभाजन कितने बार होगा, 2 बार, और एकमात्र कोशिका से 4 संतानें, कहानी खत्म। विभाजन 2 बार, एकमात्र कोशिका से 4 संतानें, गुणसूत्र की संख्या आधी। सम का मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान, तो अगर गुणसूत्रों की संख्या समान रखना है तो विभाजन केवल एक बार करना होगा, अब विभाजन जब एक बार करेंगे तो सिर्फ 2 संतति कोशिकाएं, कहानी खत्म, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन वही बता रहा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कौन सा विभाजन होगा, तो इसमें विभाजन होता है अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन होता है भाई, तो यहाँ पे विभाजन कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। लघु बीजाणु जनन में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो अर्धसूत्री विभाजन करवा दो, तो पहला विभाजन 2n और 2n, फिर अर्धसूत्री विभाजन है तो 2 बार विभाजन, तो n n n और n, ये क्या बन गए, ये बन गए 4 लघु बीजाणु। क्या बन गए, 4 लघु बीजाणु, या लघु बीजाणु को अपन एक नाम और देते हैं, लघु बीजाणु का क्या नाम है, परागकण। क्या नाम है, परागकण, कहानी खत्म। ध्यान देना, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका से बनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में ऐसे क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, ऐसे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 लघु बीजाणु बन गए। क्या बन गए, 4 लघु बीजाणु बन गए, यानी कि 4 पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है। बेटा करिश्मा, करिश्मा का करिश्मा अभी मत लिखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, लिखते ही रह जाओगे। अभी अपना करिश्मा रोक दो नहीं तो अभी समझ लो बेटा, थोड़ा सा अगर चीजें समझ गए तो बहुत ईजी है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है अगर समझ जाओगे इसको, ठीक है। सर ये लोग सिर्फ चार्ट करते रहते हैं, ठीक है, समझना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। परिभाषा लिखवा दीजिए, हाँ बेटा परिभाषा लिखवा दे। ये पूरा लिखा आपने, ये पूरा चार्ट बनाया, ऐसे भी आप बोर्ड एग्जाम पे लिखोगे। परिभाषा इतनी चीजें आपको लिखा है, एक चीज और लिखना है कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तो ये परिभाषा लिखे दे रहा हूं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु
बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। लो परिभाषा, ये हो गया परिभाषा। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट लिख देना कि इस क्रिया में के अंतर्गत परागकोश व परागकणों का परिवर्तन होता है। प्रत्येक प्रपशु कोशिका हमने देखा ना कि विभाजन के सहायता से प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाएगी भीतर की ओर, और बाहर की ओर प्राथमिक पुंभ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। फिर पुंभ बीजाणु जनन कोशिका से क्या बनेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनेंगे। टेपिटम परागकोश की अंतः एक कोश की भित्ति है। ये क्या करती है, यह पराग कणों को पोषण देती है ना, यह पराग कणों को, यह पराग लिख दिया मैंने, यह पराग कणों को पोषण देती है। क्या करती है, पोषण देती है। ये पराग कणों को क्या करती है, पोषण देती है। ठीक है, ये इतना लिखना है बस। हाँ, इतना लिखना है भाई, और ये सिस्टम बनाना है आपको, ये सिस्टम पूरा बना देना है आगे का ये वाला। बस इसको समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन छोड़ के आगे वाला सिस्टम पूरा बना देना है, बस आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये फिर आगे लिखना है, प्रत्यक्ष रूप से 3 परिणित विभाजन द्वारा अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं का निर्माण होती है, ये द्विगुणित होती है ना पूरा। ये देखो यहां तक इस पे लिखा है। चलो ये स्लाइड को मैं कैसे सिस्टम बना दे रहा हूं, नहीं आपके समझ में कम आएगी। ये अब देखो लिखना कहां से है, ये किया लघु बीजाणु जनन, फिर ये लिखा, ये लिखने के बाद ये पूरा बनाया, ये लिखा, ये पूरा बनाया, कहानी खत्म। पूरा पीडीएफ एक सेम पे दे दूंगा, 5 नंबर में सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, ये चित्र बना देना है। अच्छा, एक काम और करना है। क्या काम करना है, एक क्वेश्चन और आपको करवा दे रहा हूं, बहुत पूछा जाता है। देखो एक काम और करना है। हाँ, इतना लिखने में पूरा नंबर मिलेंगे। साल एमसीक्यू भी आएगा ना बोर्ड में, बिल्कुल इस साल आएगा। ध्यान देना, एक एमसीक्यू बहुत आता है यूपी बोर्ड में भी, नीट में भी न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। अब देखो कह रहा है ना, पुंभ बीजाणु जनन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, और फिर ये क्या करती हैं, इसके द्वारा क्या बनता है, इसके द्वारा लघु बीजाणु बनता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 200 का पूछेगा, 200 लघु बीजाणु बनाने के लिए, 200 लघु बीजाणु बनाने के लिए कितनी लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका लगेगी, कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका लगेगी, बताओ कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जरूरत होगी, बताओ। 200 बनाने के लिए 200 लघु बीजाणु बनाने हैं, मतलब 200 परागकण बनाने हैं। 200 के लिए कितनी लगेगी, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 400, कोई कह रहा है 200 के लिए 200, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 400। बस विद्वानों, इतना मारूंगा तुम्हें, इतना मारेंगे तुम्हें, जहिया पाएंगे वही हम मारेंगे। पहले देखो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। एक से कितने बनते हैं, 4। पूरा लिख के समझा के बताया नहीं, बहुत मारूंगा। एक से बनते हैं 4। अरे भाई ये कहे आ रहा है बार बार। एक से बनते हैं 4। अब सोचो, जब एक से बनेगा 4, एक से बन रहा है 4, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बन रहे हैं, तो 200 भागे 4, 4 पंचे 20, 50। कितने बनेगी, लगेंगी 50। एक से बन रहे थे 4 ना, तुक्का ना मारो भाई, सबको पता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं।
1 से 4 तो 200 के लिए 50। ऐसे भी कर सकते हो ना कि 5 चौको 20, 50 चौको 200। अब इसको उल्टा करके भी पूछता है। अब इसी क्वेश्चन को कभी कभार उल्टा भी कर देता है, उल्टा करके पूछ लेगा। उल्टा कैसे करेगा? इसी क्वेश्चन को अगर आपसे उल्टा करके पूछ लिया, उल्टा करके कैसे पूछा? उसने कह दिया, क्या कह दिया कि 400 पराग कणों के निर्माण के लिए, 400 पराग कणों के निर्माण के लिए, कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका लगेंगी? कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका लगेंगी? कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका लगेंगी बताओ। 400 परागकणों को बनाना है। कितने परागकण बनाना है? 400। बता दो भाई। हाँ अब सही है। तो भाई 1 से बन रहे थे, देखो 1 से बन रहे हैं 4, बनाना कितनी है? 400। तो 100 से बन जाएंगे ना 400, तो कितनी लगेगी? तो 100 राइट आंसर है। 1 से 4 तो 100 से 400। नीट में भी पूछेगा आता है आपसे, नीट में भी पूछा जाता है और यूपी बोर्ड ने भी कई बार पूछा है। किसने पूछा? यूपी बोर्ड ने 200 वाला कई बार पूछा है। डिजिट चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। नीट तो चूतिया बनाने के लिए तुमसे कह देगा कि किसी पौधे का नाम दे देगा, फला पौधे में इतने परागकणों के निर्माण के लिए कितनी लघु बीजाणु जन्मात्र कोशिका लगेगी। तुम सोचो फला पौधा का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है का? लेकिन सबका कॉन्सेप्ट यही है कि एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ नीट का पेपर हिंदी से भी आता है, अंग्रेजी से भी आता है, जितनी भाषाएं संविधान में है सारी भाषाओं से आता है। सेम क्वेश्चन आया सर, सेम क्वेश्चन आया था, कहाँ आया था? आता है बेटा, बहुत आया है। हाँ चलें, तो आज बेटा यहां तक, कल इसकी 3D भी देखेंगे। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है प्यारे बच्चों, एक काम आपको जरूर करना है, अपने दोस्तों के पास रेफर जरूर करना है। भाई आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट मिलता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से टॉपर जरूर बनते हैं। आप 11 से बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत लोग 12 वाले पढ़ चुके हैं, वो भी जानते हैं, और आप लोग बहुत जल्दी जान जाओगे प्यारे बच्चों की आपके लिए क्या क्या फीचर आते हैं। तो रेफर जरूर करेंगे अपने साथियों के पास, पैसे के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए, जिससे आपके साथी भ्रमित ना हो, सभी लोग बढ़िया पढ़ाई करें मन लगा करके यूपी बोर्ड 12वीं के। तो आप लोग गुरुदक्षिणा के रूप में चाहे इसको जरूर रेफर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं प्यारे साथियों। ठीक है, रेफर जरूर करें। कुछ नहीं करना, ये वाली बटन पे जा करके टिक करना है और रेफर कर देना है। दो मिनट के रिवीजन पे आते हैं। आज अपन ने पढ़ा क्या? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ा? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन पढ़ा, जिसपे अपन ने देखा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं ना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ना। इसके तहत हम लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन को देखा, समसूत्री विभाजन को देखा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका पे देखा, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी की ये 2n वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इससे कितने बनेंगे? इससे 4 अगुणित लघु बीजाणु। कैसे बनेंगे? अगुणित। ये तो डिप्लॉइड है, ये तो द्विगुणित है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमेशा क्या होती है? द्विगुणित होती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 2n होती है, लेकिन इससे जो लघु बीजाणु बनता है वो n होता है। n का मतलब है कि अगुणित है। पहले तो द्विगुणित था, लेकिन अब 2 नहीं है, सिंगल बचा, तो सिंगल का मतलब है 4 अगुणित लघु बीजाणु ना, 4 अगुणित लघु बीजाणु या 4 अगुणित परागकण। लघु बीजाणु आब्लिक इसको अपन क्या कह सकते हैं? पराग कण ना। सर्गाकार का दूसरा क्वेश्चन देखूंगा बेटा, ठीक है? मजा आ रहा है, और ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं और ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, तो सबको शेयर कर दो, रेफर कर दो ना। चलिए, ये चीजें आज अपन ने देखी, और आपकी ये डीपीपी ये सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अगर गड़बड़, नई डीपीपी भी आई, ग्राहक कार्य है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अध्याय 1 लघु बीजाणु जनन, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन, यही अपन देख रहे हैं। और कल की डेट पे हम देखेंगे लघु युग्मक जनन। क्या देखेंगे? आज देखा लघु बीजाणु जनन, कल देखेंगे लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन, ठीक है? डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। सब लोगों ने कल सिलेबस देखा होगा, सभी लोगों ने कल सिलेबस देखा होगा प्यारे बच्चों, और वही वो सिलेबस चलेगा आपके साल भर। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में कल जाके, हिंदी मीडियम में कल जाके बताया भी था मैंने। और जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ाई लिखाई करते रहिए प्यारे बच्चों, और गारंटी लेता हूं मैं डंके की चोट पर कि अंतिम विजय हमारी होगी। एक एक नंबर यहां से आएगा भाई, वादा है, वादा है, 100% कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा प्यारे बच्चों। तो आज यहीं तक, मिलता हूं अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।